हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके लिए 18 क्वेश्चंस का सेट लेकर आई हूं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको कौन सा वर्ड बताना है? आपको इनकरेक्ट वर्ड बताना है। आपको एक सेंटेंस दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जिसको आपने इनकरेक्ट स्पेल किया है, जिसका स्पेलिंग इनकरेक्ट है। कहता है द नाउन इन्फरेंस मीन्स फॉर्मिंग ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेटमेंट्स और एक्शन। कहता है इन्फ्लुएंस आपका क्या होता है? आपके कोई स्टेटमेंट दिए होती हैं, आपके कोई एक्शन दिए होते हैं, आपके स्टेटमेंट दी होती है। मान लो ये कोई आपके स्टेटमेंट दिया है और इससे आपको क्या करना पड़ता है, आप इससे जो आपका कंक्लूजन निकालते हो उसको आप क्या कहते हो? इन्फ्लुएंस कहते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन की स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही है, तो यह ऑप्शन तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका इन्फरेंस। अब इन्फ्रेंस की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, बिकॉज इन्फ्रेंस की स्पेलिंग होती है इन्फरेंस। इन्फ्रेंस की स्पेलिंग होती है आपकी ये, तो यहाँ पर एस की जगह आना था आपका सी। तो इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट तो ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रीवियस। प्रीवियस क्या होता है? पिछला। तो प्रीवियस आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर स्पेलिंग। अगला है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स की स्पेलिंग भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। इसकी वजह से ये तो ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फरेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इस ब्लैंक में फिट आ सकता है। ठीक है, देखते हैं। माई ब्रदर वॉक्स डैश देन आई डू। मेरा ब्रदर कैसे चलता है? डैश देन आई डू, मुझसे कैसे चलता है। आपको यहाँ पर क्या हो रहा है? देन है आपका, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है किसके बीच में? मेरे ब्रदर और मेरे बीच में। तो यहाँ पर आपका कंपैरिजन शो हो रहा है और कंपैरिजन के लिए आप हमेशा क्या यूज करते हो? एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री शो करते हो। और आपका कोई एडजेक्टिव कंपैरेटिव कैसे होता है? आप एडजेक्टिव में ER ऐड कर देते हो, तो आपका एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होती है। माई ब्रदर वॉक्स डैश देन आई डू फास्ट। फास्ट नहीं हो सकता आपका, सिंपल है। नेक्स्ट है फास्टेस्ट। फास्टेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा एडजेक्टिव की, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला है आपका फास्टर। फास्टर हो सकता है। अगला है मोर फास्ट। मोर फास्ट नहीं हो सकता, बिकॉज ऐसे वर्ड्स जिनका आप ER से एडजेक्टिव बना सकते हो उनके आगे आप कभी भी मोर नहीं लगाते, तो यह ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपको एक सेंटेंस दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में और आपको बताना है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। तो कहता है द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव फॉट वेल। कैप्टन ने बोला ब्रावो, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा लड़ा, मतलब तुमने बहुत अच्छी फाइट करी। तो यहाँ पर ब्रावो क्या हो रही है? तारीफ हो रही थी, तो कैप्टन ने अपलॉड किया। तो द कैप्टन टोल्ड देम नहीं आएगा क्योंकि क्या यूज हुआ है यहाँ पर? ब्रावो। अब आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में आपका ये सब हट जाता है। ठीक है, तो क्या आएगा आपका? नेक्स्ट है आपका द कैप्टन अपलॉडेड हिज मैन दैट दे हैड फॉट वेल। कैप्टन ने अपने आदमियों की तारीफ करी, दैट दे हैड फॉट वेल। नहीं, हिज मैन नहीं आएगा। द कैप्टन अपलॉडेड देम फॉर देयर एक्सीलेंट फाइट। यहाँ पर तो और रॉन्ग है। द कैप्टन अपलॉडेड देम सेइंग दैट दे हैड फॉट वेल। कैप्टन ने उनकी तारीफ करी, अपलॉड किया और उन्हें क्या कहा? क्या कहा? यू हैव दैट दे हैड फॉट वेल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैप्टन ने उनकी तारीफ करी, कहा दे हैड फॉट वेल, उन्होंने क्या करा था? अच्छे से उन्होंने फाइट की थी।
अगला क्वेश्चन देखें। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में आपका एक ग्रामेटिकल एरर है। I am thankful to my instructor because he readily allowed me to keep his book for few days. मैं thankful हूँ अपने इंस्ट्रक्टर को, क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने आसानी से अलाउ कर दिया कि मैं उनकी बुक रख लूँ फॉर कुछ दिनों के लिए। अब यहाँ पर कुछ दिन की बात चल रही है। अब स्टूडेंट, फ्यू आपका कब यूज होता है? फ्यू आपका यूज होता है एकदम नेग्लिजिबल, बिल्कुल ही ना के बराबर हो जब चीज, तब आपका नेग्लिजिबल यूज होता है। हाफ यू आपका यूज होता है सम के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ के लिए आपका यूज होता है आ फ्यू। और आपका द फ्यू यूज होता है जो थोड़े कुछ टाइम के लिए, मतलब द फ्यू डेज दैट आई हैव लेफ्ट, मतलब जो थोड़े बहुत ही कुछ दिन जो मेरे पास बचे हैं, तो द फ्यू आपका इसलिए यूज होता है। तो यहाँ पर फॉर फ्यू डेज आपका यहाँ पर नेगेटिव में जा रहा है ना सेंटेंस, मतलब नेग्लिजिबल, कुछ बिल्कुल ना के बराबर दिनों के लिए दी होगी तब तो थैंकफुल नहीं होता अपने इंस्ट्रक्टर के लिए। तो यहाँ पर क्या ना था, यहाँ पर आना था फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए मैं थैंकफुल हूँ अपने इंस्ट्रक्टर के लिए, बिकॉज उन्होंने आसानी से अलाउ कर दिया मुझे अपनी बुक्स देने के लिए फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। तो आपका एरर किस में है? आपका एरर है ऑप्शन नंबर ए में, जो है आपका फॉर अ फ्यू डेज। बाकी सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको जो ग्रामेटिकली करेक्ट वाला नहीं बताना है, आपको इसमें ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है जो आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो। कहता है इफ आई हैड द रिसोर्सेज आई वुड हेल्प यू। अगर मेरे पास रिसोर्सेज होते तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करता। सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। कहता है निक, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। कहता है निक इज विलिंग टू कोलैबोरेट विद जोशुआ प्रोवाइडेड ही गेट्स लिबर्टी टू चूज हिज पार्ट। ठीक है, निक है, निक जो है वो जोशुआ के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है, पर उसकी शर्त क्या है? प्रोवाइडेड, उसकी शर्त क्या है कि उसको लिबर्टी, उसको आज़ादी मिले कि वो अपना पार्ट चूज कर सके। तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स आपकी कोई भी एरर नहीं है और ये स्टूडेंट्स आपका करेक्ट है, इसीलिए ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हमें इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। राशिका शैल कम टू असिस्ट यू एज सून एज यू रीच द लोकेशन। राशिका तुम्हें असिस्ट करने आएगी जैसे ही तुम लोकेशन पर पहुंचोगे। ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल एरर फ्री है, तो ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग इसलिए हो जाएगा। कहता है अनलेस ही विल नॉट फोकस ऑन द अपकमिंग असाइनमेंट ही विल नॉट बी एबल टू सेव हिज पोजीशन। अनलेस ही विल नॉट, आपका अनलेस क्या होता है स्टूडेंट्स? अनलेस आपका नॉट का ही यूज करता है। अनलेस, जब तक वो अपनी स्टडीज में फोकस नहीं करेगा, वो जब तक वो अपने असाइनमेंट पे फोकस नहीं करेगा, वो अपनी पोजीशन सेव नहीं कर पाएगा। तो जब तक वो अपनी असाइनमेंट पे फोकस नहीं करेगा, तो आपका नॉट यहाँ पर क्या है? आपका यहाँ पर है रिडंडेंट है, इसके आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो अनलेस ही विल फोकस ऑन द अपकमिंग असाइनमेंट, जब तक वो अपने असाइनमेंट पे फोकस नहीं करता तो वो अपनी पोजीशन शेयर नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। तो आपका आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज आपने इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना था। नेक्स्ट आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्या करना है? आपको इसमें फिल करना है इस सेंटेंस में। कहता है यू कांट हैव योर डैश एंड ईट इट टू। ये क्या है? आपकी प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब आपकी जैसे लिख दी गई होती है आपकी वैसे ही यूज होती है। आप उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो कहता है यू कांट हैव योर डैश एंड ईट इट टू। यू कांट हैव योर रोल्स नहीं होता, क्या होता है? यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि आप दो
कोई भी दो गुड चीज एक साथ नहीं ले सकते जो कि एक दूसरे की एकदम ऑपोजिट हो। मान लो कोई चीज है वो एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है, तो वो दोनों चीज आप एक साथ नहीं ले सकते, इसीलिए क्या कहते हैं, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कहता है आपको एक वर्ड दिया गया है और आपको इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब आपको इस वो वर्ड छांटना है इनमें से जो आपका इसके सिमिलर मीनिंग आपको दे रहा हो। तो है रेलिंक्विश। अब रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है, टू लीव समथिंग, कोई चीज त्याग देना, इसको हम कहते हैं रेलिंक्विश। अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें, ऑप्शन नंबर ए है आपका रिनाउंस। रिनाउंस का मीनिंग भी आपका क्या होता है, कोई चीज त्याग देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो सकता है, छोटा सा टिक लगाया। ऑप्शन नंबर बी है आपका डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट क्या होता है, डिस्टॉर्ट तो आपका होता है कोई भी किसी का फेस या फिर किसी की वॉइस को क्या करना, खराब कर देना एक तरह से, वो आपका डिस्टॉर्ट होता है, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका रिटर्न। रिटर्न होता है आपका कोई चीज वापस करना, होता है ना रिटर्न, आप सभी अपनी डेली लाइफ में भी रिटर्न वर्ड यूज करते होंगे। तो रिटर्न आपका हो गया कोई भी चीज को वापस करना, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा। और रिसीव, रिसीव भी आप हर रोज या अपनी लाइफ में यूज करते ही होंगे। रिसीव, आई रिसीव्ड अ पार्सल, आई रिसीव्ड माई पार्सल टुडे। ठीक है, तो इसीलिए आपका रिसीव भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिनाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। आपको एक ईडियम दिया है और आपको क्या करना है, उसका मीनिंग बताना है। तो कह रहा है ईडियम है आपका टू बरी अ हैचेट। टू बरी अ हैचेट मतलब, मान लो बरी मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी चीज है आपने उसको दबा दिया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा खत्म करना और शांति से रहना। ठीक है, तो ये आपका टू बरी अ हैचेट का मीनिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका टू एंड हॉस्टिलिटी और एनमिटी। हॉस्टिलिटी क्या होती है आपकी दुश्मनी, एनमिटी क्या होती है आपकी दुश्मनी। तो दुश्मनी और आपकी एनमिटी को खत्म करना हो सकता है, बिल्कुल छोटा सा टिक लगाया। नेक्स्ट आपका टू प्लांट अ ट्री। टू प्लांट अ ट्री, पेड़ उगाना। पेड़ उगाना कहाँ से हो गया, पेड़ उगाना बिल्कुल नहीं हो सकता। टू फाइंड अ प्लेस ऑफ रेस्ट। रेस्ट किसी आराम की जगह को ढूंढना, नहीं, ये भी आपका बिल्कुल रॉन्ग है। टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, ओवर थिंक करने को रोकना, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू एंड हॉस्टिलिटी और एनमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आप ये आपका सेंटेंस किस में दिया गया होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में दिया होगा, बिकॉज आपको इसमें डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है। तो सारा आस्क्ड जॉनस इफ ही न्यू हर। सारा ने जॉनस से पूछा कि क्या वो उसको जानता है। तो सारा सेड टू जॉनस इफ यू नो मी, नहीं, इफ यू नो मी नहीं, ये नहीं हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सारा सेड टू जॉनस हैव यू नो मी, ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, हैव के साथ आपका नोन आता है। सारा आस्क्ड जॉनस डू यू नो मी, आपका डू यू नो मी करेक्ट है, यही आएगा, बट यहाँ पर आस्क्ड है, आस्क्ड नहीं होगा। आपका क्या कहा, सारा सेड टू जॉनस डू यू नो मी। सारा ने जॉनस से कहा डू यू नो मी, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपका कैसे बन जाएगा, सारा आस्क्ड जॉनस इफ ही न्यू हर। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको एक ब्लैंक दिया गया है और आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से फिल करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इस ब्लैंक में आ सकता है। कहता है आई अग्री डैश दिस पॉइंट दैट वी नीड टू फॉर्मुलेट स्ट्रिक्ट लॉ टू एंड क्रुएलिटी टू एनिमल्स। मैं एग्री करता हूं किस पर, आई एग्री ऑन दिस पॉइंट, मैं एग्री करता हूं इस पॉइंट पर, बिल्कुल। आई एग्री विद दिस पॉइंट, इस पॉइंट के साथ नहीं। आई एग्री टू दिस पॉइंट,
नहीं, टू भी नहीं आएगा। आई अग्री एट दिस पॉइंट, एट भी नहीं आएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? अग्री ऑन। अग्री ऑन क्या होता है? अग्री ऑन होता है आपका, या अग्री ऑन किस लिए यूज होता है? अग्री ऑन यूज होता है आपका किसी चीज में सहमति जताने के लिए। तो यहाँ पर सहमति की बात चल रही थी कि मैं एग्री हूँ, मैं सहमत हूँ इस पॉइंट पे आपके लिए कि हमें क्या स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए कि हम क्रुएलिटी खत्म कर सके एनिमल्स पर। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इस ब्लैंक में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आ सकता है। तो कहता है, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम लेस्ली हैड गॉन टू न्यूयॉर्क सिटी डैश। ये फर्स्ट टाइम है जब लेस्ली न्यूयॉर्क सिटी गई है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आएगा। बाय हिज ओन, अच्छा लेस्ली बाय हिज ऑन गई है, नो। आपका यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, एक फ्रेज, ये फर्स्ट टाइम है जब लेस्ली गई है न्यूयॉर्क सिटी खुद से, मतलब अकेले। तो अकेले के लिए आपका क्या यूज आता है? आपका यूज आता है ऑन हिज ओन। ये फर्स्ट टाइम है जब लेस्ली खुद से न्यूयॉर्क सिटी गया है। तो क्योंकि आपका इन हिज ऑन नहीं होता, आपका एट हिज ओन नहीं होता, आपका बाय हिज ऑन नहीं होता, आपका सिर्फ क्या होता है? ऑन हिज ओन। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन ब्लैंक्स में इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है। फर्स्ट अगर हम देखें, फर्स्ट है आपका, शी डैश एडवांटेज डैश हर पेरेंट्स गुड मूड एंड आस्क्ड इफ शी कुड गो ऑन अ वेकेशन। उसने एडवांटेज की बात हो रही होगी यहाँ पर कुछ, अपने पेरेंट्स का गुड मूड का, और उसने पूछा कि क्या वो वेकेशन पे जा सकती है। शी टुक एडवांटेज, टुक एडवांटेज क्या होता है? शी टुक एडवांटेज मतलब फायदा उठाना, बिल्कुल आ सकता है। शी कॉट एडवांटेज, उसने एडवांटेज पकड़ा, नो। शी टुक एडवांटेज, ये भी आ सकता है, उसने एडवांटेज लिया। शी मेड एडवांटेज, मेड भी आपका नहीं आ सकता, तो मेड भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? रॉन्ग हो जाएगा। तो शी टुक एडवांटेज मतलब उसने फायदा उठाया। डैश हर पेरेंट्स गुड मूड, किसका? ऑफ हर पेरेंट्स गुड मूड, एट हर पेरेंट्स गुड मूड। एट आपका नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन हम पहले एलिमिनेट कर चुके थे। नेक्स्ट हमने देख के किया कि इस ब्लैंक में आपका एट नहीं आ सकता, ऑफ आएगा। शी टुक एडवांटेज ऑफ हर पेरेंट्स गुड मूड, उसने एडवांटेज लिया किसका? अपने पेरेंट्स के गुड मूड का, पेरेंट्स के अच्छे मूड का, और पूछा कि क्या वो वेकेशन पर जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है इस ब्लैंक में आपका कौन सा ऑप्शन है इन चारों में से जो फिट आ सकता है। कहता है, नो सूनर हैड वी लेफ्ट द हाउस डैश इट बिगेन टू रेन हैवीली। हम घर से निकले ही थे कि बारिश शुरू हो गई। अब स्टूडेंट, एक आपका रूल क्या कहता है कि नो सूनर के साथ आप हमेशा क्या यूज करते हो? आप हमेशा दैन यूज करते हो। तो नो सूनर हैड वी लेफ्ट द हाउस मतलब हम घर से निकले ही थे कि बारिश हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। व्हेन लिखा है इसमें, हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसमें देन है, इसमें देन लिखा है। सी भी रॉन्ग हो जाएगा, आपका दैट भी रॉन्ग हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेम क्वेश्चन है, आपको एक ब्लैंक दिया गया है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा आएगा। आई डैश बट नोबडी हैड फाउंड माई लॉस्ट वॉलेट। मैंने डैश, मैंने पूछा, पूछा ही आ सकता है यहाँ पर, बट नोबडी हैड फाउंड माई लॉस्ट वॉलेट, पर किसी को भी मेरा खोया हुआ वॉलेट नहीं मिला था। आई आस्क्ड आउट, आस्क्ड आउट ये आपका फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। आस्क्ड आउट, आस्क्ड आउट क्या होता है? किसी को बाहर जाने के लिए पूछना। आई आस्क्ड माई फ्रेंड आउट, मैंने अपनी फ्रेंड को बाहर चलने के लिए पूछा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। आस्क्ड अराउंड इस आसपास पूछा हो सकता है। आस्क्ड ऑन, आस्क्ड ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर पूछा, किसी चीज के बारे में
नहीं, आस्क्ड अबाउट, आई आस्क्ड अबाउट क्या होता है, किसी चीज के बारे में पूछना, मतलब आई आस्क्ड अबाउट हर कार, मैंने उसकी कार के बारे में पूछा, इसलिए आपका आस्क्ड अबाउट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर सेंटेंस क्या कह रहा है, आई आस्क्ड अराउंड, मैंने आसपास पूछा पर किसी को भी मेरा खोया हुआ वॉलेट नहीं मिला था, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 देखें, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग क्या है आपकी करेक्ट है। फर्स्ट आपका एब्सेंस, एब्सेंस क्या होता है, किसी चीज का मतलब आपका एब्सेंस मतलब कमी होना, देयर इज एब्सेंस ऑफ सॉल्ट इन माई फूड, एब्सेंस, एब्सेंस की स्पेलिंग क्या होती है आपकी एब्सेंस, तो यहाँ पर ऐसा आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट आप देखें एक्नॉलेज, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज की स्पेलिंग भी आपकी रॉन्ग है, बिकॉज एक्नॉलेज की स्पेलिंग होती है नॉलेज, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कमिटी, कमिटी आपकी COMMITTE, कमिटी की स्पेलिंग आपकी बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कमिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट है आपका अचीव, अचीव की स्पेलिंग क्यों गलत हो गई, बिकॉज ACHIEVE, यहाँ पर क्या आना था अचीव, अचीव की स्पेलिंग में आपका ई मिसिंग था, इसीलिए क्या हो गया था आपका ये रॉन्ग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आपको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है, आपको करेक्ट नहीं बताना है, आपको इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इनमें से रॉन्ग है। गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन आपका गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। अब ये स्टूडेंट्स आपका ये आपका रॉन्ग है, बिकॉज गंगा क्या है आपकी एक रिवर है, और हम रिवर्स के नेम के आगे हमेशा द लगाते हैं, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, ऐसे ही आप हमेशा रिवर्स के आगे हमेशा लगाते हो आर्टिकल द, और इस रिवर के आगे आपने द नहीं लगाया है, इसलिए आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इसकी वजह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट बाकी सेंटेंसेस देख लेते हैं, बाकी सेंटेंस सही कैसे है, जो प्लेज द गिटार वेरी वेल, जो गिटार बजाता है बहुत अच्छा, बिल्कुल। Our neighbors, the Clintons, have invited us for dinner today. हमारे neighbors जो कौन है, Clintons, उन्होंने हमें डिनर के लिए बुलाया है, बिल्कुल सही है। The wolf is a shy animal. जो wolf है वो कैसा एनिमल है, वो एक shy एनिमल है, बिल्कुल सही है। तो आपके बाकी सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है कि इसका एक्टिव वॉइस कैसे होगा, कौन सा सेंटेंस होगा। तो कहता है सेंटेंस, द चाइल्ड वॉज बींग लाफ्ड एट बाय द रूममेट्स, चाइल्ड पर क्या कर रहे थे, उसके रूममेट हंस रहे थे। अब क्या होता है, यहाँ पर आपका सेंटेंस है, वॉज है आपका, प्लस आपका बीइंग है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस कौन सा होता है हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो द रूममेट्स वर लाफिंग एट द चाइल्ड, रूममेट्स वर लाफिंग एट द चाइल्ड, टिक लगाया क्योंकि सही है। नेक्स्ट आपका द रूममेट्स वुड लाफ एट द चाइल्ड, वुड नहीं आएगा, आपका पास्ट टेंस में कौन सा वर्ब आती है आपकी, वर आता है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। कहता है द रूममेट्स लाफ्ड एट द चाइल्ड, रूममेट्स हंसे चाइल्ड पे, तो इसीलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज लाफ्ड नहीं आएगा। कहता है द रूममेट आर लाफिंग एट द चाइल्ड, ये तो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, हमें कौन सा चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका कौन सा सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर ए, द रूममेट्स वर लाफिंग एट द चाइल्ड, रूममेट्स चाइल्ड पर हंस रहे थे। अगला क्वेश्चन देखें, select the option that given the most appropriate meaning of the phrasal verb break in, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि ब्रेक इन का इनमें से कौन सा सही आंसर है। ब्रेक इन का क्या होता है, ब्रेक इन का मीनिंग होता है
फोर्सफुली कहीं घुस जाना। मान लो ये आपकी बिल्डिंग थी और ये चोर था, तो चोर ने क्या करा, द थीफ ब्रोक इन योर अपार्टमेंट, द थीफ ब्रोक इन योर अपार्टमेंट। तो चोर ने क्या करा, चोर आपका अपार्टमेंट में फोर्सिबली घुस गया। तो टू गिव इंफॉर्मेशन, टू गिव इंफॉर्मेशन तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है टू ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस, किसी चीज को पीसेस में तोड़ देना, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। टू फोर्सिबली एंटर समवेयर, जबरदस्ती कहीं घुस जाना, कहना इससे ये बिल्कुल सही आंसर है। ब्रेक इन का मीनिंग आपको मैंने यही बताया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टू कम टुगेदर, एक साथ आना, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेशन समझ आया होगा। हमने 18 क्वेश्चंस करे और हमने उन सबको एक एक करके देखा कि किसमें क्या गलत था, किसमें आपको क्या चूज करना था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय एंड टेक केयर।